हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है ओडिशा राज्य की पारंपरिक रेसिपी मांडा पिठा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यह ट्रेडिशनल रेसिपी है उड़ीसा राज्य की और वहाँ बहुत अधिक मात्रा में इसे बनाकर तैयार किया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सॉफ्ट ये बन के तैयार होते हैं और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगते हैं और ये रेसिपी बहुत अच्छी भी लगती है। तो चलिए चलते हैं हम इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ हम लेंगे नारियल। तो ये कच्चे वाले जो गोला वाला नारियल आता है उसे हमें लेना है। तो यहाँ हमने 2 नारियल को पानी निकाल कर छिलके को में से इसे निकाल लिया है और अच्छी तरह से हमने इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करेंगे। तो ये जो बारीक वाला छेद है उसकी सहायता से हम इसे ग्रेट करेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं छोटे छोटे पीसेस करके इसके, लेकिन ग्रेटर में ग्रेट करके ये बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरह से हम इसे हाथों को बचाते हुए ग्रेट कर लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से ग्रेट किया है। तो ठीक इसी प्रकार हम सारे नारियल को ग्रेट करके रख लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने सारे नारियल को ग्रेट कर लिया है और अब हम इसके लिए लेंगे गुड़। तो गुड़ हमारा 200 ग्राम है और यहाँ हम इसमें डालने के लिए कुछ मसाले लेंगे। तो यहाँ हमने लिया है सौंफ के दाने, 5 लौंग और 5 इलायची और 10 से 12 हमने काली मिर्च का प्रयोग करना है इसमें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। तो ठंडी का मौसम है तो घी अक्सर जमे हुए रहते हैं, तो कड़छी से इस तरह से हमने इसे डालकर मेल्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नारियल को और नारियल को डालकर हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है लगभग 2 मिनट तक। और यहाँ फ्लेम को हमें धीमा रख के इसे भूनना है। यहाँ फ्लेम को हाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो नारियल हमारा जल जाएगा। तो धीमे फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए हमें भून लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे गुड़ को। तो गुड़ को हमने अच्छी तरह से तोड़कर रख लिया था पहले से ही और इसमें हम डाल देंगे और डालकर कड़छी से अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो तुरंत ही हमारा जो गुड़ है वो नारियल में मिल जाएगा और मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं 2 मिनट में ही गुड़ हमारा बहुत ही अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। तो इसे धीमे फ्लेम पर ही हमें लगभग 5 से 7 मिनट भूनना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं भूनना होता है। तो सारे नारियल को हमें लगभग भुनने में 10 मिनट ही लगते हैं और इसे भुनने के बाद हम यहाँ पर जो मसाले थे उसे कूट लिया है और कूट कर इसमें डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा बारीक हमें मसालों को नहीं कूटना होता है, हल्का सा कूट कर दरदरा ही हम इसे ऐड कर देंगे और मसाला डाल के लगभग 2 मिनट तक और इसे हम भून लेंगे धीमे फ्लेम पर। और 2 मिनट भूनने के बाद हम यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ चावल के आटों को गूँथ लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे 3 कटोरी आटा। तो ये चावल का आटा है जिसे हमने अच्छी तरह से छान कर ले लेना है। तो 3 कटोरी आटा के लिए हमें 3 कटोरी ही पानी लगेगा। तो इसे गूँथने के लिए उसी कटोरी से हम 3 कटोरी पानी लेंगे। तो हमारा जो ये डो बनकर रेडी होगा वो गीला बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट रहता है। जिस कटोरी से आप चावल का आटा लें उसी कटोरी से पानी उतना ही लें। तो पानी को हम रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे ऑयल और पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब पानी हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे चावल को, आटे को और आटे को डालकर हम कड़छी से चलाएंगे।
तो इस तरह से आप इसे चलाएंगे तो यह पानी को सोख लेगा और बहुत ही अच्छी तरह से यह आटा हमारा गूँथ जाएगा। तो इसी तरह से करेंगे तो जो हमारा पिट्ठा बनेगा वह नरम बन के तैयार होगा और आप उसे घंटों रखेंगे तो भी वो कड़क नहीं होंगे। तो चावल के आटों को इसी तरह से गूँथा जाता है और इसे हम रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए बड़े से बर्तन में, और जब वो हल्का ठंडा हो जाए तब हम उसे गूँथ कर रख लेंगे। और यहाँ एक बर्तन में हम पानी रख देंगे और उसके ऊपर रख देंगे छन्नी, और छन्नी के ऊपर हम रख देंगे केले का पत्ता, और इस पत्ते के ऊपर हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। तो इसे हम रख दे रहे हैं गरम होने के लिए और पत्तों को हम घी से ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर हम मांडा पिट्ठा को उबालेंगे। तो हाथों में जो हमारा घी लगा था तो उसे हम मिला लेंगे और यहाँ हम एक बड़ी सी लोई काटेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, इस तरह की आपको एक लोई लेनी है और अंगूठे की मदद से इस तरह से आप उसमें गड्ढा बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये हमारा स्टफिंग भरने के लिए गड्ढा बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे और इस तरह से हम बिल्कुल उंगलियों की मदद से इसे चिपका देंगे और गोल सा हमारा ये मांडा पिट्ठा तैयार है। तो ठीक उसी प्रकार हम दूसरा पिट्ठा भी आपको भर के दिखाते हैं। तो अंगूठे की मदद से हमें इसमें गड्ढा बनाना है और लोई में जब गड्ढा बन जाए तो हम इसमें स्टफिंग को भरेंगे और अंगूठे से इस तरह से दबा देंगे और फिर अंगूठे और बिचली उंगली की मदद से हम इसे इस तरह से दबाते जाएंगे। तो यह अच्छी तरह से इसका मुंह बंद हो जाएगा। यह मांडा पिट्ठा हमारा अच्छी तरह से भर गया है। यहाँ पर इसे हम इसी प्रकार सारे मांडा पिट्ठा को भरकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने इतने पिट्ठे को तैयार किया है भर के, और जो हमारा पानी था वो उबलने लगा है। अब हम एक एक करके केले के पत्ते के ऊपर पिट्ठे को सरिया देंगे। तो सारे पिट्ठे को अच्छी तरह से हम इसमें सेट करते हुए रख देंगे और उसके बाद इसे हम एक थाली से ढक देंगे जिससे इसका जो भाप है वो बाहर की तरफ ना निकले। ऐसे थाली से हमें इसे ढकना है। तो बिल्कुल इसे इस तरह से हमें ढककर पकाना है। तो इसे स्टीम करते वक्त हम फ्लेम को हाई रखेंगे और 20 मिनट तक हम इसे उबलने देंगे। तब तक हमने दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लेना है। तो दूसरा बैच भी हमने यहाँ पर सब भरकर रेडी कर लिया है और पहले बैच को हमने जो उबलने के लिए रखा था तो वह अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। तो 20 मिनट के बाद अब हम एक फोक की मदद से इसे चेक करते हैं। तो आप एक छुरी या फोक की मदद से इस तरह से चेक करेंगे। तो जब हमारा जो फोक साफ आ जाएगा तो पिट्ठा हमारा बहुत ही अच्छी तरह पककर तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और ये उड़ीसा राज्य की पारंपरिक रेसिपी है। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और बहुत मात्रा में हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो इस तरह की रेसिपी ठंडी में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो आप कब बना रहे हैं इस रेसिपी को और क्या आपने इस रेसिपी को कभी बनाकर खाया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। यह बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और बहुत लाजवाब लगते हैं ये खाने में। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।